साथ सोनम सिंह, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। 1984 में सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपी पूर्व कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है और आज सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा है कि अभी हमारे पास पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स नहीं है और अगली सुनवाई जो है वो 6 जुलाई तक टाल दी गई है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टेट हेड अनूप दुबे। अनूप, आज जो सिख दंगा हुआ था उसकी आज सुनवाई हुई और 6 जुलाई तक इसको टाल दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी सोनम, देखिए अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये आई है कि इस पे जो अभी आज कोर्ट में उनकी पेशगी होनी थी और उसकी वजह से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे, मतलब एक कहा जाए कि पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया था कोर्ट में जो पेश किया जा सके, जो चार्जशीट में उन लोगों ने दिया होगा और वो पेश नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए उनके वकील ने टाइम ले लिया 6 जुलाई तक। अब इस पे सुनवाई 7 जुलाई की होगी। सोनम, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जगदीश टाइटलर चूंकि कांग्रेस के उस जमाने की यूथ के लीडर हुआ करते थे और उनके ऊपर ये आरोप आया। हालांकि मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में कई बार सिखों से वो पूरे मंच से भरे जनसभा में वो माफी मांग चुके हैं, उसके बाद भी ये देखिए ये छोटा मुद्दा नहीं है। और अगर आज इस पे निर्णय आया होता और कहीं ना कहीं जगदीश टाइटलर ये आज या 7 तारीख को कहीं दोषी करार दिया जाता है, तो आप ये मान के चलो कि ये भाजपा के लिए भी मास्टर स्ट्रोक होगा। वो इसलिए कि इसको मुद्दा बना सकती है और भारतीय जनता पार्टी सिख दंगों को लेकर मुद्दा बनाती रही है। तो अगर 6 जुलाई को जब दोबारा से सुनवाई होती है, अगर जगदीश टाइटलर को दोषी करार दिया जाए तो बीजेपी के लिए तो ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा ही होगा और जो अन्य दल हैं वो भी क्या इसका फायदा उठा सकते हैं? देखिए, लोकसभा नजदीक है, 27 का समर है और इसमें कहीं ना कहीं जो 24 का समर है और वहीं एक तरफ 27 में भी चुनाव है यूपी में। देखिए, हिंदुस्तान हर दिन चुनाव मोड पे रहता है और किसी न किसी बड़े मुद्दे को उठाता है और इसमें कहीं ना कहीं अगर जो आपने कहा मुद्दा, तो मुद्दा बिल्कुल बन सकता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है जैसे राजनाथ सिंह और जो जेपी नड्डा, ये लोग मुद्दा बना सकते हैं, क्योंकि देखिए जगदीश टाइटलर कांग्रेस का नेता था, वो यूथ का कांग्रेस का नेता था और इस पे कहीं ना कहीं बरसों से सुनवाई चली आ रही है। अब कहीं ना कहीं जजमेंट तक मामला पहुंचा हुआ है। फिर भी देखिए, आज जो जजमेंट आना था उसमें भी कहीं ये पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए और इसलिए उसे टाल देना पड़ा। अगर कहीं जगदीश टाइटलर दोषी होते हैं, उनको सजा होती है, तो निश्चित रूप से ये समझिए कि ये देश के लिए फिर एक बड़ा मुद्दा है और वैसे भी भाजपा के लिए हमेशा से ये बड़ा मुद्दा रहा है। सोनम, अनूप, जिस तरह से देखा जा रहा है 1984 को बीते हुए जमाने हो गए हैं और तब से लेकर अब तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो आखिरकार क्या कमी रही है जिसकी वजह से निर्णय अभी तक नहीं आ पाया है? सोनम, उसमें देखिए ना, जो 84 में दंगा हुआ था, पहले तो वो दंगा बहुत बड़ा दंगा था, पूरा देश उस पे हिल गया था और आप समझिए ना कि वो एक दंगा ऐसा था कि मतलब इमरजेंसी लग गई थी देश में उस समय। और वो कहीं ना कहीं कोर्ट को जो चार्जशीट में दिया गया होगा वो पुख्ता चीज कोर्ट तक या जज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसपे कहीं ना कहीं मामला लटक जा रहा है। अनूप, ये दंगा हुआ था तो उस समय देखा जा रहा था कि जो सिख समुदाय से जुड़े लोग थे उनको जानबूझकर पकड़कर मारा जा रहा था, उनको जलाया जा रहा था, उनके परिवार को जलाया जा रहा था। तो अगर जगदीश टाइटलर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो क्या कोर्ट की तरफ से भी उनको इसी तरह की सजा दी जाएगी? देखिए, ये तो जजमेंट पे और ये बहस पे डिपेंड करता है कि जगदीश टाइटलर कहां तक दोषी है, ये देखने वाली बात होगी सोनम। पर ये है कि अगर जगदीश टाइटलर की बात तो वो हेयरिंग में है, केस मतलब डेट पे लगा, फाइल लगी हुई है और उस पे देखना ही होगा जज फैसला क्या सुनाते हैं। कभी कभी बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि हम जिसको दोषी मान रहे होते हैं वो दोषी उतना नहीं होता है जितना समाज मान रही होती है या सोसाइटी जितना सोच लेती है या पार्टियां जितना सोच लेती हैं। तो इसलिए सोनम, इसमें 6 से 7 तारीख का जो डेट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ये 84 दंगे और ये इसके सिख जो दंगा हुआ था और जगदीश टाइटलर के लिए और कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, सपा बसपा जो भी देश में राजनीतिक पार्टियां, उनके लिए ये 6 और 7 जुलाई जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनम जी, आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे अनूप दुबे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।